बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं नलवी अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है चैप्टर नंबर 9 का एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज का लेक्चर नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। तो ये बच्चों बेसिकली हमारे पास क्या है बच्चों कि डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज, यानी कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो और आपके पास कौन सी ऐसी सेल्स स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि जिसकी मदद से जो है आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा या आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करेगा। मार्केटिंग एंड सेल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस, यानी कि चाहे मार्केटिंग होगी है या चाहे सेल होगी है, ये दोनों चीज़ें बच्चों क्या है ये बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। दे हेल्प बिजनेस अट्रैक्ट कस्टमर्स, इंक्रीज सेल्स एंड ग्रो देयर ब्रांड, यानी कि इससे क्या हो जाएगा मार्केटिंग और सेल से कि आपके कस्टमर जो है वो क्या हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट होंगे, आपकी सेल जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और इस तरीके से आपका ब्रांड जो है वो भी क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ये ये होती है मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजी होती है। इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर हाउ टू डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी। तो इस सेक्शन में क्या होगा, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से जो है इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है और सेल्स स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे। पर्टिकुलरली हम पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में एग्जांपल लेके इनको यूज़ करेंगे। इसमें आ जाते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप होगा कि अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट, कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी मार्केटिंग का क्या ट्रेंड है, क्या रुझान है। बिफोर मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि अगर आप किसी आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप उसके लिए मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मार्केट, तो ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट कौन-सी है, वहाँ पे जो रुझान है किस चीज़ का ज़्यादा है, कौन से लोग किस चीज़ को परचेज़ करते हैं, कोई बड़ी शॉप्स हैं, छोटी शॉप्स हैं, तो ये चीज़ आपने देखनी होती है मद्देनज़र कि जब भी आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज़ की मार्केटिंग करनी। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर, देयर नीड्स एंड हाउ योर प्रोडक्ट कैन एड्रेस दोज़ नीड्स। इससे क्या हो जाएगा कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं, उनकी ज़रूरियात कौन-सी हैं और किस तरीके से जो है आपका प्रोडक्ट जो है उनकी ज़रूरियात को मीट कर सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ यू आर सेलिंग ट्रेडिशनल पाकिस्तानी क्लॉथिंग, your target market includes individual preparing for Eid or wedding, as these events typically require traditional attire। ठीक है? यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं बच्चों कि आपके पास आप फ़ोकस कर रहे हो कि ट्रेडिशनल पाकिस्तानी क्लॉथिंग यानी कि सलवार कमीज़, वेस्ट कोट वगैरह पे, तो अब आपका टारगेट क्या होगा कि जो लोग हैं इसको ज़्यादातर ईद पे पहनते हैं या शादी-ब्याह पे पहनते हैं। तो आपने क्या करना है, जो ट्रेडिशनल अटायर होगा, अटायर का मतलब क्या होता है, जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, तो आपका रुझान जो है उसको होगा, उसको लेके आप क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग मार्केटिंग प्लान, यानी कि अब आप क्या करेंगे, मार्केट का एक प्लान बनाएँगे। मार्केटिंग प्लान डिटेल्स द स्ट्रैटेजीज़ फॉर रीचिंग योर टारगेट मार्केट, यानी कि मार्केटिंग प्लान में क्या होगा कि आपके पास वो कुछ तरकीब होंगी, क्या प्लान्स हैं कि जिसके मुताबिक जिससे आप क्या करोगे, आप अपने टारगेट मार्केट को क्या करोगे, रीच करोगे। इट इंक्लूड्स सेलेक्टिंग प्रमोशनल चैनल्स सच एज़ सोशल मीडिया, टेलीविज़न और वर्ड ऑफ माउथ। इसमें क्या हो जाएगा कि आप इसको प्रमोट कैसे करते हो? यानी कि आजकल एक डिजिटल मार्केटिंग आई हुई है, वो सारी की सारी आप सोशल मीडिया के थ्रू आप उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज़ की मार्केटिंग करते हो, या आप टेलीविज़न पे क्या करते हो, इश्तिहार देते हो, या फिर आखिर क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि आप खुद से जो है बोल के जो है आप अपनी मार्केटिंग करते हो। सेल है भाई, सेल है, आ जाओ, आ जाओ, सेल है, इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन लॉन्चिंग अ न्यू ब्रांड ऑफ पाकिस्तानी स्पाइसेस, यानी कि आप क्या कर रहे हो, पाकिस्तानी मिसालों का क्या कर रहे हो, एक नया ब्रांड जो है वो लॉन्च करने जा रहे हो। एडवर्टाइजिंग ऑन कुकिंग शोज़ और कोलैबोरेटिंग विद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हू फोकस ऑन ट्रेडिशनल पाकिस्तानी क्यूज़िन वुड बी इफेक्टिव। तो अब आप इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए आप एडवर्टाइज़मेंट क्या करोगे, जो कुकिंग शोज़ होते हैं वहाँ पे आप अपने स्पाइसेस की ब्रांड को शो करवाओगे, या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो कि मतलब फूड पे भी व्लॉगिंग करते हैं, तो आप क्या करोगे, जो पाकिस्तानी क्यूज़िन का मतलब जो पाकिस्तानी खानों खानों को वो प्रमोट कर रहे होते हैं, तो आप उनसे जो है क्या करोगे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी कि आप अपने स्पाइसेस की क्या करोगे, उनसे जो है वो ब्रांडिंग करवाओगे। ठीक हो गया? तो इसके बाद में जो सेकंड स्टेप आ जाता है कि आपकी सेल्स स्ट्रैटेजीज़ क्या होगी, सेल्स स्ट्रैटेजीज़, तो अब इसमें क्या होता है, सेल्स स्ट्रैटेजीज़ आर टैक्टिक्स यूज्ड टू कन्विंस कस्टमर टू परचेज़ योर प्रोडक्ट। अब मतलब ये सेल टेक स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये एक तरीके के तरीक़ेकार होता है कि आप अपने कस्टमर को क्या करना है, कन्विंस करना है कि जी वो आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या करे, परचेज़ करे। दिस माइट इंक्लूड ऑफरिंग डिस्काउंट्स,
रनिंग प्रमोशन और प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। इसमें क्या हो जाएगा कि आप कोशिश करेंगे कि आप उसको कोई डिस्काउंट दे देंगे या आप उसके लिए क्या करेंगे प्रमोशन करेंगे कि जी प्रमोशन चल रहा है 50% हमारा फ्लैट ऑफ जा रही है या आप उसको क्या कहोगे कि हमारी एक्सीलेंट सर्विसेज होंगी आपके लिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है एग्जांपल ड्यूरिंग रमज़ान मैनी ग्रोसरी स्टोर इन पाकिस्तान ऑफर स्पेशल डील्स ऑन फूड आइटम। रमज़ान में क्या होता है कि बहुत से जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वो क्या करते हैं स्पेशल डील्स प्रोवाइड करते हैं फूड आइटम्स पे व्हिच एनकरेज मोर पीपल टू बाय इन बल्क। इससे क्या हो जाएगा कि बहुत सी तादाद में लोग क्या करते हैं चीज़ों को खरीदते हैं। सो अब आ जाते हैं बच्चों कस्टमर की क्या नीड्स होती हैं, ठीक है? सक्सेसफुल बिज़नेस अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर नीड एंड प्रोवाइड प्रोडक्ट्स दैट मीट दोज़ नीड। यानी कामयाब बिज़नेस के लिए क्या होता है, ये ज़रूरी होता है, इस बात को समझना ज़रूरी होता है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है और आप उसको कौन-सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, कंसीडर अ स्मॉल स्टार्टअप इन लाहौर दैट सेल्स हैंडमेड ज्वेलरी ऑनलाइन। यानी कि आप एक स्मॉल स्टार्टअप समझ लें लाहौर में जो कि क्या कहते हैं हाथ से बनी हुई ज़ेवरात को ऑनलाइन सेल करता है। टू अट्रैक्ट कस्टमर द बिज़नेस यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग के टूल हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। इट आल्सो कोलैबोरेट विद लोकल इन्फ्लुएंस टू एक्सपेंड इट्स रीच। इसके अलावा क्या कहते हैं जो लोकल इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके पास मतलब 50 के 1 लाख उनके फॉलोअर्स होते हैं, आप उनको भी यूज़ करते हो, ठीक है? कि वो आपके प्रोडक्ट की नुमाइश करें, पर ऑफरिंग लिमिटेड टाइम डिस्काउंट। इसके अलावा आप उस पे डिस्काउंट भी लगाते हैं ड्यूरिंग द वेडिंग सेशन आप शादी-ब्याह के सेशन में द स्टार्टअप इंक्रीज़ इट्स सेल तो स्टार्टअप से क्या हो जाएगा उनकी सेल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दीज़ स्ट्रैटेजीज़ इनेबल द स्टार्टअप टू इफेक्टिवली टारगेट्स इट्स मार्केट एंड ग्रो इट्स बिज़नेस। ये स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं? ये स्टार्टअप को क्या करती हैं और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प आउट करती हैं, आपका टारगेट अचीव करने में और आपके बिज़नेस को कामयाब करने में। सो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने बच्चों क्या देखा हम लोगों ने देखा कि इफेक्टिव मार्केटिंग क्या होती है उसकी सेल्स स्ट्रेटजीज क्या होती हैं किस तरीके से आप अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करते हो फिर आप किस तरीके से आप मार्केटिंग के प्लान को क्रिएट करते हो आपकी सेल्स स्ट्रेटजीज क्या होती हैं आप अपने कस्टमर की नीड को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों के लेक्चर पसंद आ रहे होंगे अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक भी करें मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह सर मिलते हैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 7 में। तो थैंक यू सो मच।